नमस्कार बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2023 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 गणित का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाला है। अगर आपने इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लिया तो आप बोर्ड परीक्षा 2023 में गणित के पेपर में आप पूरे 80 में से 80 मार्क्स से वो अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2023 का जो पेपर है वो आने वाला है। तो समय आप यहां पर देख सकते हैं, इस बार आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय है वो दिया जाएगा और टोटल जो पूर्णांक है आपके यानी 80 नंबर का पेपर आपके गणित का आने वाला है। तो गणित में अगर आपको 80 में से 80 नंबर लाना है बोर्ड परीक्षा 2023 में तो इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी 1 से 6 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो दिए जाएंगे पेपर में। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और ये पेपर आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। तो कमेंट में सभी बच्चों को आंसर इसका देना है। उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन आपको दिया गया है प्रश्न संख्या 2, यानी संख्या 9 की घन संख्या होगी, यानी जो संख्या आपको दी गई है 9, इसकी आपको घन संख्या बतानी है। तो घन संख्या कैसे निकाली जाती है, यानी क्यूब आपको फाइंड करना है। क्यूब नंबर ऑफ नंबर 9 इज, तो इसमें हो जाएगा आपके 729, यानी द ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है आपके, इसमें ए ऑप्शन में जो दे रखा है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, तो ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य है वो आपके 240 रुपए है। तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य है वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, 5 का भाग आपको 240 में देना है। ओके, तो यहाँ पर 48 रुपए आपका आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है। तो इसमें द्विपदीय व्यंजक वो आपको बताना है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा वो आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6, यानी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों के मापों का योग होता है। तो चतुर्भुज के सभी जो अंतः कोण है उनके मापों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा, यानी 6 ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में अति लघुत्रात्मक प्रश्न है जो प्रश्न संख्या 7 से 11 है। ओके, और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर के हैं। तो इसमें प्रश्न संख्या 7 आपको दिया गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 200 से गुणा करने 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके व्यंजक -4q और 7pq का गुणनफल होगा, यानी इन दोनों को आपको क्या करना है, गुणा करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9, यानी किसी समबाहुभुज के एक बहिष्कोण का मान 45 डिग्री है। तो इसमें आपको भुजाओं की संख्या है वो फाइंड करनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि दी गई आकृति ABCD का आपको परिमाप ज्ञात करना है, यानी ये आपके एक रेक्टेंगल है, आयत है, और आयत का परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला है आपके वो आपको याद होना चाहिए, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस सूत्र से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर लंबाई आपको 9 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई आपको 7 सेंटीमीटर, यानी 9 और 7 आपके 16, और 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी प्रश्न संख्या 11 है कि दी गई आकृति में एक लाल सेब आर प्राप्त करने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो टोटल आपके कितने हैं, 2 और 2 4 और 2 6 और 7, यानी 7 हैं। टोटल परिणाम आपके 7 हैं। अब आपको इसमें जो आर जो सेब हैं
वो प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसमें आपको आर देखने हैं, यानी आर कितने हैं आपके। ओके, तो यहाँ पर आर है आपके 4 और टोटल है आपके 7, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 4/7। और उसके बाद में प्यारे बच्चों लघुत्रात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जो प्रश्न संख्या 12 से 21 है और प्रत्येक प्रश्न आपके 4 नंबर का है। ओके, तो प्रश्न संख्या 12 है आपके कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य में आपको उत्तर बताना है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि संख्या 1354 2 से विभाज्य नहीं है, और दूसरा प्रश्न है कि संख्या 15, 28, 75 9 से विभाज्य है। तो इसमें आप भाग देख के जांच कर सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वह 6 से भी विभाजित होगी, क्या ये सही है या गलत है। और चौथा प्रश्न है कि संख्या 6x + x 9 का एक गुणज है, और यदि x का मान 2 है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं आपके। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है कि दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दर्शे दिए गए हैं, और प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दर्शे और पार्श्व दर्शे की पहचान कर नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर ऊपर से दर्शे और पार्श्व दर्शे में से उपयुक्त विकल्प है वो आपको लिखने हैं। तो इस प्रश्न को आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके 400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को वृत्त चित्र में दर्शाया गया है। वृत्त चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिया गया है, ये जो पाई चार्ट दिया गया है, इसको पढ़कर आपको ये जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो इसमें 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं, दोनों प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपकी कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, परिभाषाओं और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो इसमें 4 रिक्त स्थान दिए गए हैं, चारों की आपको पूर्ति करनी है। और उसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 से 21, और ये प्रश्न भी आपके 4 नंबर के हैं। तो प्रश्न संख्या 16 है आपके एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको 2304 वर्ग मीटर दे रखा है, इसकी आपको भुजा फाइंड करनी है, भुजा ज्ञात करनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है आपके घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको मान ज्ञात करना है, और ये आपके दूसरा प्रश्न है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है आपके परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए और उन्हें संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कीजिए। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 19 कि राम ने 10,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज की शर्त पर उधार लिया। यदि यह धन सरल ब्याज पर लिया जाता तो दोनों ब्याज में कितना अंतर आता। तो दोनों ब्याज है वो आपको ज्ञात करने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है आपके 2 संख्याओं का योग 95 है, और यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 21 कि माल से लदा हुआ एक ट्रक है यहाँ पर यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि ट्रक की वही चाल रहे तो 5 घंटे में तय की गई जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो आपको फाइंड करनी है। उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 से 25, और ये प्रत्येक प्रश्न 6 अंक के आने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 22 है आपके बहुभुज ABCDEF को विभिन्न भागों में बांटा गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो इस बहुभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अथवा में भी क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और विकिरणों में से एक की लंबाई आपको 30 सेंटीमीटर दे रखी है, और दूसरा विकिरण आपको ज्ञात करना है। इसमें कौन सा विकिरण ज़्यादा है, अधिक है, और कितना अधिक है वो भी आपको बताना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और जिसके आधार का व्यास है वो कितना दे रखा है, 140 सेंटीमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 23। इसमें आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं कोई 2। तो कोई 2 गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। इसमें 4 दे रखे हैं, आप कोई भी 2 ज्ञात कर सकते हैं। और प्रश्न संख्या 24 है आपके कि चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जहां AB का मान 5 सेमी, BC का मान 4.5 सेमी और AD का मान 6 सेमी, और कोण A है वो 90 डिग्री का दे रखा है, और कोण B है वो आपके 105 डिग्री का दे रखा है। ओके, और उसके बाद में अथवा में प्रश्न है आपके कि एक समचतुर्भुज
डब्ल्यू एक्स वाई जेड की रचना कीजिए, जिनके विकिरणों डब्ल्यू वाई और एक्स जेड की जो लंबाइयां हैं वो क्रमशः आपको 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर दे रखी है। और प्रश्न संख्या 25 है, लाडलो उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आपको आलेख बनाना है, ग्राफ बनाना है। और उसके बाद में देखिए अथवा में भी प्रश्न है आपके, तो अथवा वाला भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये आपको ग्राफ दिया गया है, ग्राफ भी आपको बनाना है अच्छे से, और इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने ये पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया एग्जाम से पहले, तो आप कक्षा 8 गणित के पेपर में आप पूरे 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आराम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।